हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। आज हम मिले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक और मजेदार लेक्चर के लिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये वाला। आज का टॉपिक बहुत मजेदार होने वाला है। टॉपिक का नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला। टॉपिक का नाम क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या चीज है एम्पिरिकल फॉर्मूला? कहां पे यूज होना है इसका? कैसे यूज होना है इसका? किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर? सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अब शुरू करते हैं अपना बहुत मजेदार सा टॉपिक एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमने 9th क्लास में एक चीज सीखी थी जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। याद है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? नहीं याद तो मैं बताता हूं। जैसे मैं बात करता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करता हूं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम सबको फॉर्मूला पता है, होता है HCl। पर 9th क्लास तक हमें ये चीज नहीं पता थी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl बोलते हैं। तो हम क्या करते थे, हाइड्रो और क्लोरिक यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की वैलेंसीज लिखते थे। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है। यहां पे हम करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन के पास आ गया 1, क्लोरीन के पास आ गया 1, तो इसका फॉर्मूला बन गया HCl। ऐसे ही जैसे मैं बात करता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था? कैल्शियम होता है Ca, हाइड्रोक्साइड होता है OH आयन। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? देखिए कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, तो KLMN 2,8,8,2। तो इसका आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2 हो गई। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती थी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैल्शियम के पास जाएगा 1, OH के पास जाएगा 2। अब OH एक कंपाउंड है, OH एक कंपाउंड है, तो इसके ऊपर कैल्शियम के पास बना गया और OH के ऊपर 2 आएगा। जब कोई कंपाउंड के ऊपर कोई भी वैलेंसी आती है तो वो ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है। तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद आया कुछ आपको? धुंधला कैसे हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? जैसे हम बात करते थे ग्लूकोज की, हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता था C6H12O6। याद आ रहा है कुछ धुंधला आपको? तो यही था हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब क्या अंतर है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और क्या अंतर है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर? तो आइए बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की। तो जैसे हमने बात करी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, हमने वैलेंसीज को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, क्या बन जाता हमारे पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का याद रखिएगा इस चीज को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसको बोला जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला। नोट करिए इसको। समझ आया? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो हमारा होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब क्या हुआ इसका? आइए बताते हैं। देखिए पहले कुछ बातें हम पहले जान लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में, उसके बाद फिर हम बात करते हैं वहां पे एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला पॉइंट लगाइए, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द simplest
रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो होता है किसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। कौन? एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे? मतलब देखिए इसका, जैसे मैं बात करता हूं ग्लूकोज की, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इसमें हम जानते हैं C6H12O6। हमें बात करनी है इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला की। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने बात करा सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अब आप देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये सारे के सारे डिजिट आपस में डिवाइड हो सके? कोई एक ऐसा नंबर जिससे सारे के सारे जो डिजिट हैं आपस में डिवाइड हो सके? बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं बात करूं 6 की, अगर मैं सबको 6 से डिवाइड कर दूं तो 6 से 6 मिल जाएगा, 6 टू द 12 हो जाएगा और 6 वन 6 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। इसको क्या बोला जाता है? सिंपलेस्ट रेशियो बोला जाता है। कि यानी जो वैलेंसीज हैं, जो आपके यहाँ पे क्या लिखे हैं, एटम्स लिखे हैं, एटम्स को कुछ ऐसे सिंपलेस्ट रेशियो में बांट देना, कुछ ऐसे सिंपलेस्ट रेशियो में बांट देना, उसको बोला जाता है क्या चीज? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जैसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा CH2O। समझ आया? CH2O 6 से 6 बना 6 to the 12 और 6 बना 6। ठीक है। ऐसे में बात करूं अगर मीथेन की या इथेन की बात करता हूं, मैं बात करूं इथेन की, C2H6। ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं? पूरे पूरे 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। ऐसे में बात करूं अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? अब ये तो भैया पहले से सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर है। आपको जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो तो पहले से ही सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर है। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3। नोट का पॉइंट है, लिखिएगा इस चीज को। The empirical formula of an ionic compound is always equal to its molecular formula। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कौन? जो कि आयंस की मदद से मिलकर बनते हैं, उन सब के जो एम्पिरिकल फार्मूला हैं वो किसके इक्वल होते हैं? उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के। जैसे मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, NaCl, अब ये पहले से सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला किसके इक्वल जाएगा? इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के इक्वल। तो आपको समझ आया एम्पिरिकल फार्मूला क्या चीज है? एम्पिरिकल फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो, मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। क्या बोल रहे हैं इसको? एम्पिरिकल फार्मूला। समझ आया कैसे है एम्पिरिकल फार्मूला? कोई दिक्कत? ठीक है। तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला का जहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, आप कर दो उसको, नोट कर लिया आपने? ठीक है।
अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर इस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला में। उससे पहले आप मुझे बताइए एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ पहला C4H10, दूसरा SO3, तीसरा C2H5OH, चौथा C6H40। ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखे हैं, इन सबका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताएंगे। C4H10 का, SO3 का, C2H5OH का और इसका। जल्दी बताइए हुआ? ठीक है। अब देखिए पहले हम बात करते हैं C4H10। तो C4H10 को कैसे लिख सकता हूं? इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन जाएगा? C2H5। SO3 का सिंपलेस्ट रेशियो नहीं होगा क्योंकि पहले से सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला में बन जाएगा SO3। C2H5OH की बात करते हैं। अब आप बहुत लोगों ने C2H5OH में इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला किसके इक्वल रख दिया होगा? C2H5OH के इक्वल, पर नहीं। अब मेरे पास C2H5OH है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता C2H6O, ऐसे भी लिख सकता हूं उसको। C2H5 और एक H के टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन, C2H6O। ठीक है। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH3O। समझ आया? बहुत बढ़िया। C6H14 ये बन जाएगा C3H। तो ये है आपके एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये है आपके एम्पिरिकल फॉर्मूला। कोई दिक्कत आपको क्या बेटा? अब देखिए अभी हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं जब हमें गिवन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो हम इजीली निकाल रहे हैं क्या चीज? एम्पिरिकल फॉर्मूला। पर मजा कब आएगा कहानी के अंदर? कहानी में मजा तब आएगा जब ना तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन होगा, ना ही आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा। समझे? मतलब आपको पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, इसको क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा। पहले इतना नोट करिए इसको। तो देखिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चंस की कि एम्पिरिकल फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। आपको इतनी क्लियरिटी हुई है? अभी तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, मैं एक बार गेट खोल दूं। जी हाँ, अब देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड, जो कि हमें कह रहा है a compound contain 4.07% hydrogen, 24.26% carbon and 24.27% carbon and 71.65% chlorine. If the molecular mass of the compound is, if the molecular mass of the compound is 98.96 grams, find its
एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है क्वेश्चन, एक कंपाउंड है हमारे पास जिसमें 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है, 71.65% क्लोरीन है। अगर मॉलिक्यूलर मास है इस कंपाउंड का 98.96 ग्राम्स, अब हमसे पूछ रहा है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब हमें जो है इन्होंने क्या कह दिया है, इन्होंने हमें कंपाउंड्स के परसेंटेज दे दिया है। हमें एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज दे दी है कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन इतना परसेंट है, कार्बन इतना परसेंट है, क्लोरीन इतना परसेंट है, और जो मॉलिक्यूलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट है किसका, कंपाउंड का, वह है 98.96 ग्राम्स। अब कह रहा है हमसे निकाल दीजिए इसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखिए किस प्रकार से करना है इस टाइप के क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, स्टेप्स को फॉलो करिएगा, जो जो स्टेप्स आपको बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर करने वाला हूं मैं। कर लीजिए, किया 1 2 3 ठीक है। तो अब देखिए हमें जो कंपाउंड की वैल्यूज दे रखी है वो यहां पे लिख लेता हूं। हाइड्रोजन है 4.07%, कार्बन है 24.27%, क्लोरीन है 71.65% और इसका मॉलिक्यूलर मास है 98.96%। हमसे पूछ रहा है इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब देखिए इसको करने के स्टेप्स आप ध्यान से देखिएगा, इसको करने के स्टेप्स आप ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। ठीक है, पहले हमें यहाँ पे क्या करेंगे, सुनिए। हमें यहाँ पे जो कंपाउंड्स हैं वो हमें परसेंटेज में दे रखे हैं, हमें कंपाउंड्स में दे रखे हैं, परसेंटेज में दे रखे हैं। हमें इसका वेट निकालना पड़ेगा। हमें कंपाउंड कैसे दे रखे हैं, परसेंटेज में दे रखे हैं, हमें इसका वेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, लेट 1% इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। अगर मैं मान लूं 1% 1 ग्राम के इक्वल है, सो 4.07% किसके इक्वल हो जाएगा, 4.07 ग्राम के। 24.27% किसके इक्वल हो जाएगा, 24.27 ग्राम के। 71.65% किसके इक्वल हो जाएगा, 71.65 ग्राम्स के। समझ आया, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने इसका वेट क्यों निकाला, क्योंकि हमें इसके निकालने हैं बाबू नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालना है, हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। और नंबर ऑफ मोल्स हम कब निकाल पाएंगे, जब हमें क्या पता होगा, इसका वेट पता होगा, है ना जी। तो बस निकाल लीजिए, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं पहले। गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना गिवन है हमें, 4.07 ग्राम। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1। कितना आ जाएगा ये, 4.07 ग्राम। अच्छा 4.07 मोल्स। 4.07 है, बहुत छोटी यूनिट है, मैं इसको अप्रोक्स 4 नहीं मान सकता। 4.07 बहुत छोटी यूनिट है, मैं इसको 4 नहीं मान सकता सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना गिवन है, 24.27 अपॉन में 12, अपॉन में 12 कितना आ जाएगा, ये समथिंग आ जाएगा 2.0 समथिंग, ये आ जाएगा हमारा 2.02 समथिंग। यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, 2.02 समथिंग इसका क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे।
अब 2.02 समथिंग इसके मोल्स आ रहे हैं, 02 भी क्या है, बहुत छोटी यूनिट है, 0.02 बहुत छोटी यूनिट है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 2 मोल्स नहीं मान सकता हूं क्या? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन निकालते हैं, तो याद आएगा 71.65 अपॉन में 35.5। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2.01 समथिंग आएगा। अब 2.01 भी एक बहुत छोटी यूनिट है, अप्रोक्सीमेटली इसको 2 मोल्स मान लूं। अब सुनिए, ये हम कब करेंगे? हम ये अप्रोक्सीमेटली वाला हर बार नहीं करेंगे, ये हम तब करेंगे जब पॉइंट के बाद बहुत छोटा नंबर लिखा होगा, लाइक 0.01, 0.02, 0.07, 0.08, तब तक हम इसको अप्रोक्स मान के 4, 2, 2 कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए लिखा है 4.17, 4.20, तब हम इसको अप्रोक्सीमेटली 4 नहीं मानेंगे, तब एक अलग केस होगा। ठीक है, अभी हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ आया? यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हमने, कोई डाउट, किसी चीज की शंका? मैंने यहाँ पे 4 क्यों लिया, यहाँ पे 2 क्यों लिया, यहाँ पे 2 क्यों? कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखिए रख कर दो इतना, तो इसको यहां से रख करते हैं, इस चीज को ऊपर लिख देता हूं। मोल्स हमारे कि हाइड्रोजन में मोल है 4, कार्बन के हैं 2, क्लोरीन के हैं 2। नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल देंगे। यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? ठीक है, अब देखिए हमने पहले क्या किया, हमने पहले परसेंटेज को वेट में चेंज किया, उसके बाद हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब हम यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए एकदम रेडी हैं, हमारे पास हथियार तैयार हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एकदम रेडी हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स माफ करिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीरियल नंबर्स, एलिमेंट्स, उसके नंबर ऑफ मोल्स और सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। पहले हम क्या लेंगे, यहां पे हमें एलिमेंट्स लिखने हैं, एलिमेंट्स के मोल्स लिखने हैं जो हमने निकाले हैं, और उन मोल्स को हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। उन मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है। ठीक है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन के पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 4। कार्बन के पास कितने हैं, 2। क्लोरीन के पास कितने हैं, 2। ठीक है, कोई डाउट? हमें निकालना है इसका सिंपलेस्ट रेशियो। इसका क्या निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स। अब जो इसके मोल्स हमने गिवन हैं, क्या कोई एक ऐसा नंबर जिससे ये मोल्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं? बिल्कुल है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए इसको। 2 से 2 में रहेगा 1 आएगा, 2 से 2 में रहेगा 1 आएगा, 2 से 4 में रहेगा 2 आएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया, 2, 1, 1। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया ये, हाइड्रोजन है 2, कार्बन है 1, क्लोरीन है 1, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, CH2Cl। ये हो गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमने निकाल दिया इसका क्या चीज, एम्पिरिकल फॉर्मूला। कार्बन 1 था, क्लोरीन 1 था, हाइड्रोजन 2 थे, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने निकाल दिया, CH2Cl निकाल दिया। कोई डाउट, किसी चीज की कोई दिक्कत, कोई शंका? नहीं समझ आया कैसे निकाला हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हमने उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दिया। कोई डाउट?
अब हमसे पूछा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालिए, है ना। क्वेश्चन में गिवन था इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने निकाल दिया, तो चलिए हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पे निकालते हैं। अब देखिए यहां पे मॉलिक्यूलर मास गिवन था, मॉलिक्यूलर मास गिवन था हमें 98.96 पर ग्राम। ऐसे यहां पे एम्पिरिकल मास निकाल दो, जैसे मॉलिक्यूलर मास वैसे एम्पिरिकल मास निकाल दो, बिल्कुल। क्या आ जाएगा 12 प्लस 2, देखिए एम्पिरिकल मास जो कि है CH2Cl का, कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 35.5, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा अपना 7 9 और 4 बाकी हो जाएगा 4 9 4.5 49.5 आ जाएगा। ये आगे क्या चीज है हमारे पास एम्पिरिकल मास। हमारे पास यहाँ पे आ गया है एम्पिरिकल मास, हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n, n क्या है, n एक नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा अगर किससे, एम्पिरिकल मास से, माफ करिए एम्पिरिकल फॉर्मूला से। n क्या है, n एक कांस्टेंट वैल्यू है। n जो निकाल रहा हूं वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तो मेरे पास निकल के आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैंने n को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तो मेरे पास निकल के आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और n निकालूंगा कैसे, वो निकालेंगे हम मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास 98.96, ये है 49.5, इसको काटेंगे तो अप्रोक्स n की वैल्यू आ जाएगी 2.0 समथिंग आ जाएगा, इसको अप्रोक्स 2 मान लेंगे। n की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई जब मैंने कर दिया एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तो मेरे पास निकल के आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ n, एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2Cl मल्टीप्लाई बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू C2H4Cl। This is the molecular formula of this compound। समझ आया नहीं आया, सुनिए। हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन थी किसकी, हाइड्रोजन की, कार्बन की, क्लोरीन की, ठीक है। हमने पहले इनको क्या किया, परसेंटेज में थे तो हमने इसको ग्राम में निकाला, कैसे 1% इक्वल्स टू 1 ग्राम, ठीक है। तो हमने यहां से ग्राम्स निकाल लिए। उसके बाद हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हमने इन मोल्स को सिंपलेस्ट रेशियो में रखा, जिससे हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल करके आ गया। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हमने इस एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए क्या निकाला, एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास निकाला एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए। मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन था, एम्पिरिकल मास हमने निकाल दिया। इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू हो गई n की। और n क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है जिसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तो मेरे पास निकल के आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या निकल के आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नोट करिए इस चीज को। हो गया नोट। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एम्पिरिकल फॉर्मूला के ऊपर। काफी मजेदार क्वेश्चन है। एम्पिरिकल फॉर्मूला को अभी तक तो समझ आ गया होगा ना, क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला, है जी। कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर। अब बात करते हैं, अभी तो हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन था, मतलब मॉलिक्यूलर मास गिवन था, तो हमने इसका क्या निकाल दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल दिया। पर मजा कब आएगा,
जब हमें इसका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन नहीं होगा, और तब हमसे पूछेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। भैया क्या कर रहे हो, इतने मुश्किल क्वेश्चन दे रहे हो हमें, हम कैसे करें? देख, आपको मुश्किल क्वेश्चन दूंगा तो करवा भी तो रहा हूं आपसे, मैं खुद भी करवा के दिखा रहा हूं आपको। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन लिखिएगा आप सभी, फाइंड द एम्पेरिकल एंड molecular formula of an organic compound from the given data। कार्बन है हमारे पास 75.95%, 92%, हाइड्रोजन है हमारे पास 6.32% और नाइट्रोजन है हमारे पास 17.76%। अब हमसे पूछ रहा है इसका क्या निकाल लीजिए, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वहां पे एक चीज और की बने इसके अंदर, if the vapor density of compound is 39.5। पिछले क्वेश्चन में हमें गिवन था मॉलिक्यूलर मास, इस बार हमें गिवन है वेपर डेंसिटी। इस बार क्या गिवन है हमें, वेपर की डेंसिटी। अब हमें निकालना है इसका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे भैया इसको? पहले क्वेश्चन को नोट करिए और ट्राई भी करिए क्वेश्चन को एक बार अपने आप से। क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करिए, कैसे निकालेंगे इसको। हुआ ट्राई किया, करी कोशिश, कर दो रब, करवा मैं। ओके भैया, तो चलिए पहले यहां पे मैं वैल्यूज को लिख देता हूं। कार्बन हमारे पास 75.92, हाइड्रोजन है 6.32, नाइट्रोजन है 17.76 और वेपर की डेंसिटी है मेरे पास 39. तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए, पहले मैं निकालूंगा यहां पर मास। पहले मैं सबसे स्टार्ट किया था मास निकालना। कैसे निकालेंगे? लेट 1% इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो 75.92% इज इक्वल टू 75.92 ग्राम्स। 6.32% इक्वल टू 6.32 ग्राम्स। 17.76% इक्वल टू 17.76 ग्राम। निकाल लिए? ठीक है। अब हमें यहां पे निकालना है इसका नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालेंगे यहां पे हम इसके? नंबर ऑफ मोल्स। पहले हमें निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना गिवन है? 75.92। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसका? 12। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना गिवन है? 6.32 बताया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि हमें गिवन है 17.76 अपॉन में 40। ठीक है, तो यहां से आप एक बार से नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, उसके बाद आगे कहानी करते हैं। निकालिए इसका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, निकले? देखिए इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे समथिंग 6.32। ये 1 से जाएगा तो ये आ जाएगा 6.32।
और हम काटेंगे तो आ जाएगा समथिंग 1.26। अब देखिए भैया, अभी हम जो कर रहे थे, पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स थे वो अप्रोक्स करके एक सिंगल डिजिट में आ रहे थे। इस बार हमारा आंसर आया डेसिमल के अंदर, और इसको अप्रोक्स करके लिख भी नहीं सकते। अब क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो में होने के लिए सिंगल डिजिट आंसर का होना बहुत कंपलसरी है। अब ऐसे तो हम इसको सिंगल डिजिट में नहीं रख सकते, है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो चलिए सेकंड स्टेप, एम्पिरिकल फॉर्मूला का सेकंड स्टेप। अगर हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स हैं, अगर वो पहली बारी में सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंगल डिजिट में नहीं आते हैं, तो क्या करेंगे, जो छोटा मोल हो, जो छोटा मोल होगा उससे सबको डिवाइड करेंगे। क्या लिख दिया भैया, जो बोला वही लिख दिया। जो छोटा मोल होगा उससे सबको डिवाइड करेंगे। देखिए इनमें सबसे छोटा मोल कौन सा आ रहा है, 1.26, तो 1.26 के डिवाइड 1.26 से भी करेंगे, 6.32 से भी करेंगे, 6.32 से भी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि स्टेप है, जो हमारे साथ छोटा नंबर ऑफ मोल आया है उससे हम तीनों मोल्स को, जितने भी मोल्स आए हैं सबको डिवाइड कर देंगे। अगर आंसर आपका डेसिमल के अंदर आ रहा है तब तो डिवाइड बाय 1.26, डिवाइड बाय 1.26, डिवाइड बाय 1.26, ये कटेगा पूरा आ जाएगा, ये जाएगा एप्रोक्सीमेट वैल्यू 5 आ जाएगी, ये जाएगा एप्रोक्सीमेट वैल्यू 5। समझ आया, कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ही पहले से। कैसे, ये देखिए, हम अगर बात करें इसके जो मोल्स हैं वो क्या आ गए, कार्बन के 5, हाइड्रोजन के 5, नाइट्रोजन का 1, ये आ गए इसके मोल्स। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, C5H5N, C5H5N। समझ आया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। हमें यहां पे निकालना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे भैया, हमें मॉलिक्यूलर मास तो गिवन ही नहीं है, यानी कि हमें मॉलिक्यूलर मास भी यहां पे निकालना पड़ेगा। जी हां, अब हमें यहां पे मॉलिक्यूलर मास भी निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, इतना समझ आया आपको, यहां पे रफ कर दूं, ठीक है। अब देखिए हमें यहां पे मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास निकालने के कैसे करें, देखिए हमें यहाँ पे वेपर डेंसिटी गिवन है, हमें यहाँ पे वेपर की डेंसिटी गिवन है, और सुनिएगा ध्यान से, जो हमारी वेपर डेंसिटी है उसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वेपर डेंसिटी को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। जैसे 39.5 है मेरी वेपर डेंसिटी, इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, क्या आ जाएगा ये 10, 0, 18, 19, 79 ग्राम क्या आ गया मेरे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 79 ग्राम क्या आ गया मेरे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां से ऐसे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दूं, C5H5N 12 × 5 प्लस 1 × 5 प्लस 40, इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी आ जाएगा 79 ग्राम। हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला भी 79 है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी 79 है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 79 बटे 79 1 आ जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था C5H5n मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास C5H5। कोई दिक्कत। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला मैंने, यहाँ पे वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा क्या निकल के आ गया मॉलिक्यूलर मास। एम्पिरिकल मास हमने फॉर्मूले से निकाल दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू को एम्पिरिकल फॉर्मूला से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि है C5H5n, इसको बोलते हैं पायरिडीन। क्या बोलते हैं इसको पायरिडीन। तो ये था आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। कोई डाउट यहां तक आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? अगले वीडियो में एम्पिरिकल फॉर्मूला के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आई होप कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला की क्लैरिटी मिल गई होगी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो कल अगली वीडियो में हम जो है कुछ और इजी से क्वेश्चन देखेंगे, थोड़े से और हार्ड से भी क्वेश्चन देखेंगे, और हो सकता है तो हम अपने जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं आगे वो यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो याद आ आपको कोई दिक्कत? तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, पढ़ते रहिएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन ट्राई करते रहिएगा। मिलता है आपको वीडियो में, तब तक के लिए